क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि मरीज ज्यादा पंजाब में सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी कोरोना के बार जारी हैं। ये वक्त मुत्तहिद होकर इस मूजी बला से निमटने का है, लेकिन सितम ये हो रहा है कि कौम मुत्तहिद है और जिनकी क़यादत में अवाम ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद करनी है वो राबर ही मुंतशिर है। इस मामले पर विफाक और सिंध में पहले दिन से बदइतिमादी की ऐसी फजा कायम है जो अब तक दूर नहीं हो रही। हमारे साथ हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब का ताज़ा बयान सामने आ गया है कि वो कह रहे हैं कि तामीराती शोबों को जो खोलना है ये दुरुस्त नहीं है, ये फैसला गलत किया गया है, विफाकी हुकूमत की तरजीहात ही दुरुस्त नहीं है। तो जब इस तरह के बयानात चेयरमैन देंगे पीपल्स पार्टी के, तो फिर दूसरी तरफ से जवाब तो आएगा। आपको पता है उन्होंने भी लोग तैयार रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों पर एतराज़ात या कुछ हो सकते हैं, ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, कोई सजेशंस दी जा सकती हैं। तो इस लिहाज से चेयरमैन साहब ने ये ज़रूर कहा है। आपके इल्म में है कि सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही कहा था जब ये वायरस का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने ओपन ऑफ़र दी थी कि हम आपके साथ हैं और हर लिहाज से आपका सपोर्ट करेंगे। उसके बाद दीगर चीज़ें बहुत सारी आई, लेकिन देखें हमने अभी काम करना है और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिन जिन इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें तामीराती इंडस्ट्री भी जिसको उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है और उसके लिए भी कहा है, दीगर और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पे इजाज़त देंगे। ज़ाहिर है अगर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे, डायरेक्शंस होंगे, तो हम तो ज़ाहिर है यहाँ पे वो नहीं होने देंगे। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो हम उसमें ज़रूर रुकावट डालते। लेकिन हमने तो उसके लिए ओके किया है, SOPs बनाए जा रहे हैं और बल्कि वो आज तो हुआ है, वफाकी काबीना से कैबिनेट ने आज उसका फॉर्मल अप्रूवल दिया है। तो आइंदा जो भी उसमें चीज़ें होंगी यहाँ पे हम लोग उनको ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि मुआशी जो सिलसिला है, मुआशत का पहिया चलता रहे, लेकिन SOPs जो है उसमें ज़रूर उनको अमल करना पड़ेगा, ताकि जो असल हमारा मकसद है आज कल का, जिसमें बोल ने भी बहुत अपना किरदार अदा किया है। आप देख लें आपके कितने ज़बरदस्त स्लोगन्स हैं और हर जगह उनको पजीराई मिल रही है। तो जो असल चीज़ है कि हमने महफूज रखना है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को और अपने जो भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो इस तरह से ये कारोबार की इजाज़त भी हो कि ये लोगों को अफेक्ट ना करे। तो चेयरमैन साहब के खदशात अपनी जगह पे हैं, हमारे भी खदशात हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रॉपर लॉकडाउन हो और 14 दिन जो है गुजर जाएंगे, लेकिन हम जाहिर है गवर्नमेंट की जी। मैं चाह रहा हूं कि अजमल वजीर साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करें। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा, अजमल वजीर साहब, अब बिलावल भुट्टो साहब का बयान आया कि जी तरजीहात दुरुस्त नहीं है, ये इसको यानी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको खोलना, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ये कह रहे हैं कि देखिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एग्री नहीं कर रहे। तो अब अगर आपकी तरफ से भी कोई जवाब आ गया ना, तो फिर वही मामला चल जाएगा। कभी हम देखते हैं फैसल वाडा साहब या फिरदौस आशिकवान साहिबा, कहीं ना कहीं से बयान आ जाता है और फिर वो चपलिश चल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि उधर से बयान आए, बिलावल ने कह दिया, तो एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है ना बस। को हम लड़ रहे हैं
इस वक्त मेरे ख्याल में कि जो ये बातें होती है कि जहाँ पे डिसएग्री और एग्री की बातें हो रही है, मेरे ख्याल में कि इसका कोई तुक नहीं बनता। मैं आपको नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं उसमें मैं ये आपको दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उसमें बैठता हूँ कि वज़ीर आला महमूद खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा टाइम सुनने का या तजवीज़ें या उस पर बात वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को मिलता है। ठीक है, उसकी बात सुनी भी जाती है, उसके बाद की भी जाती है, और जिन चीज़ों पे कंसेंसस होता है उस पे कंसेंसस हुआ भी है। अभी पिछले दिनों जो लास्ट मीटिंग हुई उस पे कंसेंसस हुआ है। हमारा जो है खैबर पख्तूनख्वा का, हमने इस हवाले से जो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़रिए सदारत जो नेशनल कोऑर्डिनेशन में फ़ैसले हुए थे, उसके बाद हमारे टास्क फोर्स में जिसको वज़ीर आला साहब ने चेयर किया था, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में हमने सामने रख कर उसमें जो फैसले हुए थे उसको वहाँ पे वो जो भी हमारे कैबिनेट के मेंबरान हैं उन्होंने अपने तजवीज़ दे दी और उसके हवाले से जो भी नरमी करनी थी जिन जिन चीज़ों में वो हमने कर ली। अच्छा, ये बाबर साहब, वज़ीर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट से आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें फास्टी सूट हैं, जिसमें चेक करने वाली किट्स हैं, मास्क हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक? क्या KPK में के अस्पतालों में चीज़ें अवेलेबल हैं ये सारी? बिल्कुल जी, ये शुरू में ये मसला डेफिनेटली था कि जो चैन था, जो ज़ाहिर है कि वबा का कोई पता नहीं था पूरी दुनिया में, जिस तरह की फैल गया था, शॉर्टेज भी थी, लेकिन उसके बावजूद NDMA की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी चीज़ की जो भी ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे पहुँचती थी, जो हमारे KP को भिजवाए जाते थे उस पर पहुँचे हैं। जैसे टेस्टिंग के पे जो किट्स है उसका मैं बताऊँ 25,000 हमें 3-4 दिन पहले मिले हैं, जिसमें हमारे पास पहले खुद भी थी, जिसकी वजह से हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी आइंदा हफ्तों में आगे काफ़ी बढ़ जाएगी। और इस तरीके से दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट है और रिलीफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने खुद भी आर्डर प्लेस किए हुए हैं। तो इस तरह कोई मसला नहीं है, चेन है, आ रहा है सामान और उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, और वो जो कमी बेशियाँ थी वो हमारी पूरी हो चुकी है ज़रूरी। लेकिन इस वक्त इसको हम मद्देनजर रखें कि इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं, ज़ाहिर आर्डर आने में और दुनिया में शॉर्टेज है, उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। नासिर शाह साहब, असद खरल बोल रहा हूँ। जिस तरह अजमल वजीर साहब ने बताया कि NDMA से भी उनको 25,000 मजीद किट्स मिल गई हैं, पहले भी मिली हैं टेस्टिंग किट्स के हवाले से। तो जाहिर बात है वफाक के अंदर PTI की हुकूमत है और KPK के अंदर भी PTI की हुकूमत है और NDMA एक वफाकी अदारा है। सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, PTI की हुकूमत नहीं है। पहले जो टेस्ट जो किट्स दी गई थी उस हवाले थे, उसके अंदर कोई तहफ़्ज़ात आपके आए थे, वापसी के हवाले से मुर्जा वाब साहब का ट्वीट भी आया था। अभी आपको जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है, जिस तरह एक बाप की तरह होती है वफाकी हुकूमत मरकज़, जिस तरह बाकी सूबों को या अपनी पार्टी की हुकूमतों को, पंजाब या KP को, क्या आपको भी उसी तरीके से तावन मिल रहा है वफाकी हुकूमत से? असद खैल साहब, असल इशू ये है कि हम लोग अब मिलकर सब काम करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत इशू ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोवर्सी पैदा की जाए, और बल्कि हमने साथ चलना है। और हमारे चेयरमैन साहब ने भी यही कहा है। आज जिस ट्वीट का तज़किरा किया यहाँ पे हमारे असामा साहब ने, ज़ाहिर है वो उनका, मैं पहले कह दिया कि सजेशन उनकी हो सकती है। हमें NDMA की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल मिली है, लेकिन जो आपने मुर्जा वहाब साहब का ट्वीट की बात की, जाहिर है उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल सही बात कही थी, और वो इस वजह से उन्हें करनी पड़ी। हम नहीं कर रहे थे पहले, लेकिन जब हम मुख्तलिफ हमारे वफाकी वज़रा साहिबान ने और कुछ और लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी कि जी एक तो इनको सब चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी हैं, बल्कि इन्होंने हमारी कुछ चीज़ें वापस कर दी और वो बेहतर थी। मिसाल के तौर पर जो किट्स हमें कुछ मिली थी, जिनको एक्सपर्ट ने जब टेस्ट किया, इंडस हॉस्पिटल, आगा खान और दीगर जो लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है, ये 35% एक्यूरेसी है, तो इनको यूज़ ना किया जाए।
तो जाहिर है हमने उनको बताया, उन्होंने कहा वापस भेज दें। हमारे किसी वफाकी दोस्त ने कहा जी उनको तो हमने यहाँ पे पिम्स में इस्तेमाल किया, पंजाब में इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैंने खुद, मेरा टेस्ट भी उससे हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि जब कोई चीज़ ऐसी एक्यूरेट नहीं होगी और वो इस तरह यूज़ की जाएंगी तो उसमें तो क्वेश्चन आएंगे। हमें एनडीएमए की तरफ से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से चीफ मिनिस्टर सिंध ने खुद अपना जो बजट हमने मुख्तस किया था और उसमें से हमने इंपोर्ट भी की है, बल्कि जो ये जो प्रोटेक्टिव किट्स हैं इनको तो हम यहाँ पे भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें सपोर्ट की और वो वहाँ पे अब ये मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं, लेकिन ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अजमल साहब ने भी कहा, और मैं अजमल साहब की एक बात को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि हमें कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, और जाहिर है इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम सबको मिलकर काम करें। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब हम ये बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, जैसे वो करें, तो हमारे दोस्त कहते हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट फंस गई है। अब देखें, अब इनको प्राइम मिनिस्टर क्यों याद आ रहा है? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं फंसे, हमें मदद करेंगे तो जाहिर है सिंध उसी पाकिस्तान में आता है जिसके प्राइम मिनिस्टर खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, लेकिन हम अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमें भी सपोर्ट चाहिए और वो कर रहे हैं। लेकिन हम जो कहते हैं इसका गलत मतलब ना समझें, हम नहीं फंसे हुए, हम अपना काम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।